तुम्हें क्या हुआ अचानक? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो। क्यों? मैं रोमांटिक नहीं हूं क्या? नहीं, लेकिन पहले कभी ऐसे देखा नहीं। अभी तुमने मेरा रोमांस देखा ही कहाँ है? सुना गया कि लाश को तार से घर ले जाया गया है। फागुन की रात के अंधेरे में बीती रात जब पंचमी के चंद्रमा की डूबने से मृत्यु हुई तो वो उनकी साधना थी। बगल में दुल्हन लेटी थी, बच्चा भी था, प्यार था, उम्मीद थी रोशनी में। फिर भी उसने एक भूत देखा। वो क्यों जाग गया? या फिर इस बार सोते हुए लाश के कमरे में लेटे देर तक नहीं सोया। मैं सोना चाहता था, खून से सने चेहरे वाले प्लेग के चूहे की तरह, काले कबूतर की छाती पर जैसे उसकी गर्दन लटकती है। मैं फिर कभी नहीं जागूंगा, मैं फिर कभी नहीं जागूंगा। ये जानकर दुख होता है, ये अब अंतहीन बोझ नहीं उठाएगा। उसने यही कहा। हाँ दीदी। क्या तू बिजी है? नहीं, बिजी नहीं हूँ, बोलिए। रात को खाने पे आ जाना, देर मत करना। दीदी मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले घर तो आओ, फिर बात करते हैं। तुम्हारे जीजू ने बुलाया है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और साले साहब आ गए। और बताओ, कामकाज कैसा चल रहा है? जीजा जी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, बस किसी तरीके से गाड़ी चल रही है। बिजनेस को लेके ज्यादा टेंशन मत लिया करो। क्या तुम भी हमेशा शर्माते रहते हो, हिंदी फिल्मों के उदास हीरो की तरह। लाइफ में मजा लेना चाहिए, मजा। शादी कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप समझा, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है ना। सुनो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखी है। दीदी तो रोज ही एक लड़की ढूंढ लेती हैं। अरे ये वाली बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक लेकिन है, लड़की की एक जगह शादी पक्की हुई थी। शादी के दिन लड़के वालों ने धोखा दे दिया। ये एक फिल्मों जैसी कहानी। चाय? अरे आओ 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 आओ। ये मेरी कजिन है, बहुत अच्छी चाय बनाती है। खाना भी अच्छा बनाती है। चाय लीजिए। जी माफ कीजिएगा, मैं चाय नहीं पीता। एक कप से कुछ नहीं होता, पियो। सुनो, तो मैं कह रहा था, शादी में मैं किचन में जाती हूँ। जाना है? ओके, थैंक यू। तुम क्या सोचते हो? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मतलब खाना नहीं खाओगे? अगर खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। आप मेरे लिए खाना पैक कर दीजिए,
जब भूख लगेगी खा लूंगा मैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक नॉवल है। ये फटी हुई क्यों है? मैंने इसे एक रद्दी की दुकान से खरीदा है। तो फटी नॉवेल पढ़ोगे? 2 लाइन पढ़ी, अच्छी लगी तो खरीद ली। जरा देखा ना, लाओ। क्या किताब है, ना कवर है, ना बीच बीच के पेज हैं। उफ, बेकार। हाँ जीजा जी। तुम भी अजीब आदमी हो। जीजा जी अब मैं चलता हूँ। लाबोनी, लाबोनी, ला। अच्छा, तुम्हारे मामा जी हॉस्पिटल में हैं और तुम तैयार होकर घूमने जा रही हो? माँ, कॉलेज जा रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल पिकनिक है ना। पिकनिक जरूरी है या तुम्हारे मामा जी? माँ, बोला तो छोटा सा एक काम है, मैं हॉस्पिटल में आ जाऊंगी। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, उल्टा ये सोचो कि मामा जी का ब्लड कहाँ से अरेंज होगा। अच्छा, अब बेकार के बहाने मुझसे मत लगाओ। तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। अच्छा और शायद 2 डोनर तैयार भी हैं। अच्छा। हे, ये चूड़ियाँ लेके क्यों बैठी हो? जुएल, पैसे लाना भूल गए, याद ही नहीं रहा मुझे। मैं 2 दिन बाद आपको वापस कर दूंगी। वापस करने की जरूरत नहीं है, ये चूड़ियाँ मेरी तरफ से है। मेरी तरफ से मतलब ये लाल चूड़ियाँ तुम्हें मेरे लिए पूरा दिन पहननी पड़ेंगी, समझी तुम? ओके। एक्चुअली ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे छोटे मामा वहाँ पे एडमिट हैं। तुम फ्री हो तो चल सकते हो। चुप हो जाइए, धीरज रखिए। ब्लड ना मिलने की वजह से मर गए। उन्हें हुआ क्या था? वो रिक्शे से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक एक्सीडेंट हो गया। क्या उनका ब्लड ग्रुप रेयर था? बी पॉजिटिव। इतना कॉमन ब्लड भी नहीं मिला? इतना कॉमन था तभी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2 डोनर्स भी रेडी थे, पर लास्ट मोमेंट में दोनों के ब्लड इन्फेक्टेड निकले, इसलिए ब्लड नहीं दे पाए। ब्लड का इंतज़ाम होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। माँ प्लीज मत रो, बस करो। इतना रोगी तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे मामा की लाश के साथ जो माइक्रो बस गई थी ना, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। क्या बोल रही हो माँ? मैंने कितनी बार कहा था कि डेड बॉडी के साथ ऐसी लाल रंग की गाड़ी कौन लेके जाता है, और लाल में भी कितने रंग हैं। इतनी चमकीली लाल रंग की कार, कोई मेरी बात नहीं सुनता। और देखो, तुम्हारे बड़े मामा भी अस्पताल में है। माँ पापा कहाँ है?
ये चश्मा किसका है? वो लगता है असलम सर गलती से भूल गए हैं। हेलो दीदी, हाँ बोल। जीजा जी चश्मा दुकान पे भूल गए। अच्छा, कितने लापरवाह है। अभी तो वो हॉस्पिटल में है। अच्छा सुन, एक काम कर, तू चश्मा ले जाकर उनको दे दे। बिना चश्मे के उनको बहुत तकलीफ होती है। कौन सा हॉस्पिटल? कितना हुआ? 220। चलो, बड़ी जोर की भूख लगी। ये लीजिए आपका चश्मा। तुम्हारी बहन को पता नहीं कब अकल आएगी। एक चश्मे के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया, 2 घंटे खराब हो गए ना। और तुम तो अपनी बहन के आज्ञाकारी भाई हो, हैं? तुमने लड़की की कहानी नहीं सुनी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिता मर चुके हैं और वो अंकल के साथ रहती है। जीजा जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। आप मुझ पे प्रेशर मत डालिए। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, तुम्हारी बहन डाल रही है, उससे बात करो। अच्छा सुनो, वो शादी में दूल्हा क्यों नहीं आया, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ। वैसे आप सुबह हॉस्पिटल क्या करने गए थे? वो सब बातें मत पूछो। बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी है ना, वो बेचारा मर गया है। उसकी बॉडी गांव ले जानी है। कितना अजीब है ना ये सब। उन्होंने माइक्रो बस हायर की बॉडी ले जाने के लिए, लाल रंग की। लाल रंग कितना अजीब लगेगा, वो भी चमकदार लाल, चमकदार चमकदार चमकदार। क्या आप जा रहे हो? मत जाइए। वो क्यों? क्यों, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ रुक नहीं जाएगा वहाँ पे। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बार काउंसिल का सेक्रेटरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। बेवकूफ़। पर जीजा जी आप नहीं जाएंगे। लाश एक लाल रंग की गाड़ी में जा रही है जिसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तानिम, मुझे तुम्हारी इन सुपरस्टिशियस बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जीजा जी, ये मेरा सुपरस्टिशन नहीं है। ठीक है, खाओ। हेलो दीदी, जीजा जी लाश के साथ गांव जा रहे हैं, आपको पता है? नहीं तो? तुम जीजा जी को मना करो ना। अरे वो उसका कलीग है। नहीं नहीं, तुम उन्हें मना करो प्लीज। ठीक है। क्या अपनी बहन से क्या कह रहे थे तुम? चलो घर चलते हैं। तुम्हें क्या लगा था अपनी बहन से कहलवाओगे और मैं अपना जाना कैंसिल कर दूंगा? मैं तुम्हारी बहन से डरता हूँ क्या? मुझे बस ऐसा लगा कि आप दीदी की बात मान लेंगे। सुनो, मैं ना बस औरतों से बहस नहीं करता, क्योंकि बात बात पर वो रोने लगती हैं और रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हारी शादी होगी तो समझ जाओगे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे जाने से आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। 1 मिनट। हेलो, बोल रहा हूं। थैंक यू। माइक्रो बस का एक्सीडेंट हुआ और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तानिम, तुम्हें कैसे पता चला? हाउ कुड यू? मुझे ऐसा महसूस हुआ। नहीं, तुम्हारा 6th सेंस तो क्या कोई भी सेंस काम नहीं करता है। तुम्हें कैसे पता चला, बताओ। मैंने उस नॉवल में पढ़ा था। उस फटी नॉवेल में? जी हाँ। तुम तो ठीक 2 बजे आने वाली थी, है ना? 1:50 तो हो ही गया है। तुम 10 मिनट जल्दी आ गई। तो क्या 10 मिनट बाहर ही खड़ी रहूंगी? हाँ। ज्वेल। अरे ज्वेल, ज्वेल, क्या? घर पर कोई नहीं है? नहीं, मेरे मम्मी पापा काम पे गए हैं और काम वाली घर चली गई है। ओह,
तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? यूं ही। तो फिर तुम स्टैचू बन के क्यों खड़ी हो? मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद आई हो। अगर मुझसे डर लगता है तो खड़ी रहो यहीं, मुझे बहुत काम है। जुएल। डर लग रहा है क्या? जुएल, मेरा काम अटका हुआ है। जुएल। अच्छा, एक मिनट। अच्छा ठीक है, लाओ अपना लैपटॉप दो। पहले तुम्हारा काम कर देता हूँ। केबल दो। इसकी तो बैटरी डाउन है, लगता है चार्ज नहीं होती। नहीं होती है। कोई बात नहीं, तुम्हें बस बैटरी चेंज करने की जरूरत है। हाँ, ये लो। मैंने तुम्हारा काम 2 मिनट में खत्म कर दिया। अब मुझे चाय पिलाओ। चाय? उधर वाली साइड किचन है, तुम्हें सब कुछ वहां मिल जाएगा। जाओ। चाय नहीं मिलेगी, गैस नहीं है। अरे नहीं, वो चूल्हे की इग्निशन नॉब में प्रॉब्लम है। अच्छे से घुमाओ, चूल्हा जल जाएगा। लाबुनी, लाबुनी, आग, आग! तुम ये टॉवल लपेट के क्यों बैठी हो लाबुनी? तो क्या करूं? दुपट्टा तो जल गया है ना, तो मुझे एक दुपट्टा लाके दो। कहाँ से? तुम्हारी माँ के पास नहीं है? क्या मैं अपनी माँ से अब तुम्हारे लिए दुपट्टा मांगू? अच्छा ठीक है, रहने दो। मेरे लिए नया खरीद लाओ। नहीं खरीद सकता, खुद जाओ और खरीद लो। तुम्हारे घर से ऐसे निकलूं मैं बिना दुपट्टे के? ठीक है, इस बारे में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर क्या? मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम फ्रेंड की हेल्प नहीं करोगे? नहीं, मैं यूं ही किसी की हेल्प नहीं करता। मैं गिव एंड टेक में बिलीव करता हूँ। तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। यू आर इम्पॉसिबल। ये लो। हाँ? थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं। तुमने ये कलर कैसे मैच किया? अगर डिजाइनर कलर मैच नहीं करेगा तो कौन कलर मैच करेगा? बोलो क्या चाहिए? नहीं बोलूंगा। क्यों? तुम मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानूंगी? तुमने ही तो कहा था। मैंने कब कहा? हेलो जीजा जी।
आओ तानेम आओ, बैठो बैठो बैठो। ये मेरे दोस्त डॉक्टर गुप्ता हैं। गुप्ता, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा एक साला है तानिम जो हमेशा उदास रहता है और थोड़ा लो फील करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं रात को सो नहीं पाता। ये मैं जानता हूँ कि अच्छे से सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एकदम सही कहा तुमने। अच्छा एक बात पूछूं, रात को नींद क्यों नहीं आती तुम्हें? वो तो मैं नहीं जानता। रात में करते क्या हो? कोई लड़की का चक्कर? नहीं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी होता है। अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड? इसका तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है, गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? एक काम करो, शादी कर लो। जी। तुम्हारी बीमारी जो है वो मानसिक है। इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उन्हें पूरी करना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि हर इंसान को सही समय पे शादी कर लेनी चाहिए। क्या बकवास है, अभी तो उसे रात में ही नींद नहीं आ रही है, फिर बेचारा दिन में भी नहीं सो पाएगा। और इस सही समय पे शादी कर लेने वाली बात का क्या मतलब है? मैं जरा दीदी से मिल के आता अरे हूँ। नहीं नहीं, वो घर पर नहीं है, वो नौकरानी के साथ किसी काम से बाहर गई हुई है। तुम यहीं पर बैठो बैठो। क्या बोल रहे थे? सही समय पर शादी होने से क्या क्या होता है? हर आदमी की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं। शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, मानसिक संबंध भी होता है। क्या मैंने शादी नहीं की? हमारे बीच में क्या क्या होता है क्या तुम्हें पता नहीं है? वो तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉब्लम की। आप लोग चाय लेंगे? यस, वेरी गुड आइडिया। ओके। तो तुम क्या कहते हो? तानिम को कोई दवाई नहीं दोगे? दवाई तो मैं दे सकता हूँ, पर उससे समाधान नहीं निकलेगा। तो क्या उपाय है? देखो ये जवान है, इसका कोई दोस्त नहीं है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो साथ ही मिल जाएगा। सॉरी, चाय नहीं मिल पाएगी, गैस नहीं है। नहीं नहीं, गैस तो पूरी है। इग्निशन नॉब में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे अच्छे से दबाकर घुमाओ, वो चालू हो जाएगी। इग्निशन नॉब, इग्निशन नॉब, इग्निशन नॉब। ओके। जीजा जी, मैं जाके देख लूँ? कहाँ जाके देखूं? वो अंदर चाय बनाने गई है, कहीं आग वाग लग गई तो? मैंने कहा ना, गैस की इग्निशन नॉब में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कोशिश करेगी तो ठीक हो जाएगा। तुम बैठे रहो, बैठो। हाँ हाँ, वो ठीक है। मैं जाके देखता हूँ कहीं आग वाग ना लग जाए। बार बार ये आग लगने की क्या बात कर रहे हो? हमारे यहाँ गैस सिलेंडर थोड़ी है जो बस्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ तो पाइपलाइन है। बैठो आराम से। हेलो। मैं तुम्हें हर रोज कम से कम 10 बार कॉल करती हूँ, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैंने फोन यूज करना बंद कर दिया है। बकवास मत करो। अरे सुनो, देखो, नो फोन। चलो कहीं बैठते हैं। तुम आजकल कैंपस क्यों नहीं आते? मैं अब कैंपस नहीं जाता, खाता पीता हूँ और घूमता हूँ और डिजाइन करता हूँ। ओह अच्छा, तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगा? मैं तो खुद तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था मतलब? ये क्या बिहेवियर है? क्या मतलब? मतलब तो नहीं पता। तुम्हें देखने का मन करता है पर तुम्हारे सामने आने से बचता हूं मैं। तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम ऐसी बातें करती हो जो मुझे इरिटेट करती हैं। मैंने अपना फ़ोन इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें ना सुननी पड़े, और इसलिए मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आता। क्या मैंने कुछ गलत किया है? यस। तुम कौन सी बात मजाक है, कौन सी बात सीरियस है, इसमें फ़र्क नहीं समझती हो। सब चीज़ों पे एक ही जैसा रिएक्ट करती हो। तुम ना हर वक्त जो तुम्हारे मन में आता है वही बोलते हो, वही करते हो। मैं चलती हूँ। बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे जाना है। तुम तो लॉ पढ़ रही हो, राइट? बैरिस्टर बनने अब्रॉड नहीं जाओगी क्या? हाँ जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तुम मेरे साथ जाओगे मतलब? मतलब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम पढ़ाई करना और मैं घर संभालूंगा। तैयार हो कि नहीं बोलो? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए और भी सिंपल कर देता हूँ। क्या
मैं शादी के बाद घर जमाई बन जाऊंगा। अगर मैं कमा पाया तो ठीक है, नहीं तो तुम पढ़ाई करके कमाई करना। मैं घर पे रहूंगा, घर संभालूंगा, प्योर घर जमाई। तुम्हारी यही सारी बातें मुझे इरिटेट करती है। मतलब घर जमाई बनने के लिए तुम्हें प्रपोजल देना पड़ेगा, उससे भी हाँ। पहले शादी का प्रपोजल देना Right. पड़ेगा, और सबसे पहले मुझे प्रपोज करना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर प्यार नहीं करता तो फिर मैं घर जमाई बनने के लिए क्यों तैयार होता? तुम्हें ना सीधी तरीके से कुछ बोलना नहीं आता। मैं सीधे सीधे ही तो बोल रहा हूँ, आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं ना बहुत इरिटेट हो रही हूँ, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। दुकान बंद है इसलिए भाभी ने घर पे भेज दिया। लैपटॉप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए। आइए, अंदर आइए। घर पे कोई नहीं है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। पर भाभी ने तो नहीं बताया कि आप अकेले रहते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है ना? हाँ, मतलब चार्ज ही नहीं रुकता। लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो बताया ही नहीं। बस गैस किया। लाइए, मुझे दीजिए। आइए, बैठिए। आप केबल तो लेके आई हैं ना? जी। जैसा कि मुझे लगा ही था, इसकी बैटरी खराब है। मैं इसे कल ठीक करके दूं तो चलेगा? तनिम, आज तो तुम यहीं पर रुक जाओ। नहीं जीजा जी, मुझे जाना होगा। घर पे जाके क्या करना है तुम्हें? मैं नॉवल को अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। जब तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ नहीं लेता मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने जब जब वो नॉवेल पढ़ी है तब तब भविष्यवाणी की है। इट्स इंटरेस्टिंग। जब तुम उसे पूरी पढ़ लो तो मुझे दे देना। क्या हुआ? इस समय इस तरह क्यों लेटी हुई हो? सिर दर्द कर रहा है। जरा से सरदर्द में ऐसे लेट जाओगी? ये देखो, ज्वेल फोन कर रहा है, देखना। जवाब नहीं देगी? कितने दिनों से उसे देखा नहीं है, कहाँ वो? उसकी शादी हो चुकी है माँ, वो बिजी है। शादी हो गई तो क्या हो गया? क्या कभी मिलने नहीं आएगा? माँ, मैं कब से कह रही हूँ कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, फिर भी तुम मुझे परेशान की जा रही हो। प्लीज़ मुझे सोने दो। ठीक है, सो जा। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा लावबनी। मुझे बचा लो प्लीज। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं,
मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। शादी के बाद जब भी वो मेरे सामने आके मुझे देखती है तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे इससे मुक्ति चाहिए लावनी, मुझे बचा लो प्लीज़। तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, शादी भी अपनी मर्जी से की है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़ मुझे अपना लो। मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पे हो। जो प्रपोजल तुम दे रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। लावनी प्लीज़, प्लीज़ जाओ मत, मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे कांटेक्ट ना रखो। टिटनेस एक गंभीर बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है। ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टिटनेस किसी को भी हो सकता है, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक। बैक्टीरिया यहाँ से प्रवेश करते हैं। कोई जंग लगा या गंदा लोहा या हथियार या कोई स्क्रू। यदि नवजात शिशु को किसी गंदे स्थान पर रखा जाता है या नाभि में कोई गंदगी प्रवेश कर जाए, टिटनेस 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 ऑक्सीजन में जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए जमीन के नीचे बैक्टीरिया के रूप में होता है। टिटनेस फैलने का कारण है चोटों के प्रभावित क्षेत्र या फिर किसी गंदी जगह पर एक्सीडेंट होने की वजह से। चोट अगर तुरंत साफ न की जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जर्म से रोगाणु फैलते हैं। अगर ठीक से सफाई नहीं की गई तो जान का खतरा हो सकता है।
चाय? आ जाओ। हाँ आओ आओ बैठो। ये क्या क्या बात है, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? कब से नहीं सोए? इसकी आंखों की हालत तो देखो। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने ठीक कहा था, शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, शादी तो तुझे कभी ना कभी करनी ही होगी। इसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की बहुत अच्छी है। तेरे लिए तो ऐसी वैसी लड़की नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। क्या मुझे चाय मिलेगी? तुमने चाय पीनी शुरू कर दी? तब तो तुम्हारी मुसीबत शुरू हो गई। मुझे आजकल चाय अच्छी लगने लगी है। रुको, अभी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों? कोई और नहीं है क्या? और कौन होगा? काम वाली सो रही है और चाय बनाने में क्या है? और वो कहाँ है? वो कौन? ओह, तुम मेरी कजिन की बात कर रहे हो। वो हॉस्टल वापस चली गई है। वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। चाय पीने का इतना ही शौक है तो शादी कर लो। बीवी जो चाय बनाती है ना, उसका अलग ही मजा होता है। मुझे क्या लगता है पता है? ये बहुत ज्यादा शर्माता है। सुन, तेरे बारे में भी पता है और उसे भी हम जानते हैं। एक छोटा सा फंक्शन करेंगे और उसे अपने घर ले आएंगे। जरूरी थोड़ी है कि बड़ा फंक्शन करना होगा। अब मैं चलता हूँ दीदी। क्या हुआ, रुको तो। अच्छा, तुमने वो नॉवेल पूरी पढ़ ली? नॉवेल तो मैंने पढ़ लिया। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, डॉक्टर ने ठीक ही कहा था। क्या हुआ? कुछ भूल गया? तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच में? अरे अरे सुनो, अरे ये शादी के लिए तैयार है। क्या कह रही हो? मैंने आपसे कहा था ना, वो शर्मा के कुछ नहीं बोल पा रहा है। वेरी गुड। अच्छा, तुम क्या लड़की से बात करना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपने बात कर ली है ना? श्योर। हाँ। चलो ठीक है, तो कल यही काम करते हैं। हाँ। सुनिए, तानीम को ले आइए, मुंह मीठा करवाना है। ओह, चलो 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 चलो। मुबारक हो। आओ आओ। सुनो दो भाई। अपने शर्मीले भाई को लेकर जाओ। Congratulations। बाप रे बाप, कितना शर्माता है ये। बदमाश कहीं क्या का। कर रहे हो तुम? एक तो ये वैसे भी शर्मीला है, बस भी करो ना। होता है, शादी के समय हर कोई शर्माता है, लेकिन बाद में देखना क्या होता है। हाँ, मैं तो गई थी ना वहाँ। तुम क्यों नहीं? अरे तुम रुक क्यों गए? चलो चलो, पैर आगे बढ़ाओ। चलो, चलो, अंदर चलो। चलो। बाद में मैं सारी शर्म निकल जाएगी। चलो जाओ अरे ना अंदर। चलो क्या तो कर रहे हो? कर रहे हो? तुम उसे परेशान मत करो। अरे चलो, दूल्हे को बैठने दो। चलो बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। सुनो, इस तरह से मत बैठो, पैर ऊपर करो अपने। बेचारे डर रहे हैं। कुछ भी मत बोलो, मेरा भाई किसी से अरे, नहीं डरता। घबरा क्यों रहे हो? आराम से बैठो। बैठो बैठो। हाँ हाँ ठीक है। मैं बहुत थक गया हूँ। आप आराम कर लीजिए, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बातें करते हैं। आपकी बहन ने बताया आप बहुत किताबें पढ़ते हैं। अब मैंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? मुझे उसका नाम नहीं पता। क्यों? उस किताब पे कवर नहीं था। ठीक है, मुझे स्टोरी बताइए। हीरोइन का नाम लाबोनी था। वाह, बहुत अच्छा नाम है। आगे?
मेरी किसी और से शादी होने वाली थी, आप जानते हैं। जानता हूँ। लेकिन मैं किसी और को चाहती थी, उसका नाम अरमान था। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। मेरी शादी के दिन ही मैंने अपने मंगेतर को फ़ोन किया था। मैंने उससे कहा कि मैं किसी और को चाहती हूँ। इसी वजह से वो शादी के दिन नहीं आया। तो फिर तुमने अरमान से शादी क्यों नहीं की? थोड़े दिन गुजरने के बाद अरमान भी मुझे अक्सर टालने लगा था। ना मिलता था, ना मेरा फ़ोन उठाता था। मैंने भी उसे परेशान नहीं किया। अरमान एक लूज़र निकला। मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अरमान का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान है, तानिम। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आज आप जल्दी वापस आ गए? दीदी का कॉल आया था। उन्होंने आपको बुलाया है। उन्होंने हम दोनों को घर पे बुलाया है। आप ऐसे क्यों लेट गए? कुछ खाएंगे? मैं लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। क्या आप बाहर से खाकर आए हैं? नहीं, तो फिर भूख क्यों नहीं है? ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, मैं आपको खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। चलो। हेलो। आप कहाँ हैं? दीदी और जीजा जी आए हैं, आपको आने के लिए कह रहे हैं। और मुझे तो आज देर हो जाएगी। दीदी जीजा जी ने बोला कि आप दुकान पर भी नहीं गए और आप उनसे भी बात नहीं कर रहे। क्या आप मुझसे किसी बात से नाराज हैं क्या? देखिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं अपने अतीत को भुला चुकी हूँ। चलो खाना खाते हैं।
सिल्क में चाहिए तो ये ले लीजिए। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? आपको कैसे पता? ऐसे ही गेस किया। पैसे लाना भूल गई, याद ही नहीं रहा। मैं दे देता हूँ, आप बाद में मुझे दे देना। जी बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी आपको वापस कर दूंगी। आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? जी अच्छा हूँ। आज ना मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। आपका नंबर तो लिया ही नहीं। आप अपना नंबर दीजिए ना, मैं मिस्ड कॉल देता हूँ। अच्छा, 9827543946। मैं आपको कॉल कर लूंगी। जी। तानीम, तानीम, हाँ आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तो ये शोर कैसा है? नहीं कुछ नहीं। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? आपके पैसे कैसे वापस करूं? चलो कहीं पे कॉफी पीते हैं। अच्छा ठीक है। मुझे इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, फिर भी तुम्हारा नाम नहीं जानता। सच में? आप मेरा नाम नहीं जानते? दीदी और जीजा जी ने कभी बताया ही नहीं। मेरा नाम लाबोनी है। जी? आप इतना चौंक क्यों गए? वो मेरे फेवरेट नॉवल के फेवरेट कैरेक्टर का नाम लाबोनी है। रियली? क्या नाम है नॉवल का? नाम तो मुझे पता नहीं। मतलब नॉवल का कवर नहीं है और उसके बीच के कुछ पेजेस भी गायब हैं। आपने ऐसी किताब भी पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी है। अच्छा, आपके माँ बाप में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? नहीं तो। एक मिनट। हेलो, क्या? कब? कैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या उन्हें ब्लड चाहिए? हाँ। क्या उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? मुझे नहीं पता। आप किसी से पूछिए ना प्लीज। ओके। हेलो, क्या मौसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? अच्छा अच्छा। क्या बोला उन्होंने? बी पॉजिटिव? हाँ, 2 डोनर्स भी रेडी हैं। डोनर्स का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। क्यों? ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। आप इतनी टेंशन क्यों ले वो रहे मैं हैं? आपको अभी नहीं समझा सकता। आप उनसे प्लीज कहिए कि डोनर्स का ब्लड टेस्ट करवाएं। आप जल्दी हॉस्पिटल जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। थैंक्स, आपकी वजह से एक बड़ी मुसीबत टल गई। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उनके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है? मैंने नॉवेल में पढ़ा था।
तानीम, क्या आप थोड़ा पानी गर्म कर देंगे? मुझे ये काम खत्म करना है। क्या हुआ? पानी गर्म नहीं किया? नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुना गया कि लाश को तार से घर ले जाया गया है। फागुन की रात के अंधेरे में बीती रात जब पंचमी के चंद्रमा की डूबने से मृत्यु हुई तो वो उनकी साधना थी। बगल में दुल्हन लेटी थी, बच्चा भी था। ये कितने की है? प्यार था, उम्मीद थी, रोशनी में 4,000 रुपए की। उसने एक इतना? भूत देखा। लाओ दिखाता हूँ। वो क्यों जाग गया? ये देख रहे हो? या फिर इस बार सोते हुए लाश के कमरे ध्यान में से पढ़ो, लेटे क्या लिखा हुआ है? देर तक नहीं सोया। 1823। मैं सोना कभी सलाउद्दीन का नाम सुना है? जी नहीं। नहीं सुना है? वही एहसान मंजिल, एहसान उल्लाह उनके वालिद। ये चाकू उनके दादाजी का है। और एहसान उल्लाह अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक प्लान बना रहा था। ये बात उसकी नौकरानी को पता चल गई। राज दबाने के लिए उसने नौकरानी को मारने का फैसला किया, पर किसी वजह से उसे नहीं मार पाया क्योंकि उसे कानून का डर था। और तब इसी छुरी से उस नौकरानी के हाथ में एक जख्म हो गया। फिर पता है क्या हुआ? 1 हफ्ते में ही वो नौकरानी मर गई। जानते हो कैसे? मौत की वजह थी टिटनेस। ये अच्छी स्टोरी है। यूं जागते रहना कैसा लगता है। वो सोना चाहता था लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो जिसने जन्म लिया था प्यार की ठोस टिटनेस, 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 टिटनेस। उसे खींच
खींच रहा था अपनी ओर। हेलो लाबोनी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। कॉफ़ी पे चलोगी? चलती है। लाबोनी, क्या आप विदेश जाने की सोच रही हैं? क्या ये भी आपके नॉवेल में लिखा था? सोच तो रही हूँ। अगर मैं भी आपके साथ चलना चाहूँ तो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब शादी के बाद। आप तो शादीशुदा है ना? आपको पता है? हाँ, जीजू ने बताया था। जब वो मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं राजी हो गया, वरना मैं कभी भी राजी नहीं होता। बस तब से मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हूँ, आपकी ही कल्पना करता हूँ। लाबोनी, ये शादी नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता लाबोनी। प्लीज लाबोनी, मुझे अपना लो। ये क्या पागलपन है? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मतलब मैं उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अरे, आप गलत समझ रहे हैं। लाबोनी, मुझे लगता है आपका मेरे साथ बात करना सही नहीं। लाबोनी मेरी बात समझने की कोशिश प्लीज करो। आप मेरी बात सुनिए, दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। लाबोनी, आज फिर से देर हो गई। हाँ थोड़ी देर हो गई। जीजा जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें कोई जरूरी काम था। मैं चाय बनाने किचन में गई और वो चले गए। तुम हाथ मुंह धो लो, भूख लगी होगी ना। तुम्हें क्या हुआ अचानक? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो। क्यों? मैं रोमांटिक नहीं हूँ क्या? नहीं, लेकिन पहले कभी ऐसे देखा नहीं। अभी तुमने मेरा रोमांस देखा ही कहाँ है?
तानीम, क्या हुआ तुम्हें? अजीब है। ये घर से सारी चीजें गायब क्यों होती जा रही हैं? क्या गायब हो गया? उस दिन मैं जो छुरी खरीद के लाया था वो कहाँ पे है? छुरी? मैंने तो देखी भी नहीं। उस दिन वो किताब गायब हो गई, हाथ छुरी गायब हो गई। मुझे सच में पता नहीं। तुम रहती कहाँ हो जो तुम्हें पता नहीं चलता है? मैं तो घर में ही थी। अगर तुम घर पे रहती हो तो यहां से चीजें कैसे गायब हो जाती है? हाँ? घर की तरफ तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसीलिए यहां से चीजें गायब हो जाती हैं। हर बार यही होता है। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? सॉरी, मैं थोड़ा अपसेट हो गया था इसलिए। सॉरी। हेलो जी। क्या? लेकिन कब? हाँ, अच्छा। क्या हो गया तानिम? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? दीदी के घर। सुना गया कि लाश को तार से घर ले जाया गया है। फागुन की रात के अंधेरे में बीती रात जब पंचमी के चंद्रमा की डूबने से मृत्यु हुई तो वो उनकी साधना थी। बगल में दुल्हन लेटी थी, बच्चा भी था, प्यार था, उम्मीद थी रोशनी में। फिर भी उसने एक भूत देखा। वो क्यों जाग गया? या फिर इस बार सोते हुए लाश के कमरे में लेटे देर तक नहीं सोया। मैं सोना चाहता था, खून से सने चेहरे वाले प्लेग के चूहे की तरह, काले कबूतर की छाती पर जैसे उसकी गर्दन लटकती है। मैं फिर कभी नहीं जागूंगा, मैं फिर कभी नहीं जागूंगा। ये जानकर दुख होता है, ये अवंतहीन बोझ नहीं उठाएगा। उसने यही कहा। जब चांद डूबता है, ये उसकी खिड़की के किनारे ऊंट की गर्दन की तरह है। रोशनी में फिर उसने भूत देखा। तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि उसे कैसा महसूस हुआ। अंधेरी रातों में यूं जागते रहना कैसा लगता है। वो सोना चाहता था, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो जिसने जन्म लिया था प्यार की कोख से,
वो पल पल उसे तड़पा रहा था, उसे खींच रहा था अपनी ओर। सुना गया कि लाश को तार से घर ले जाया गया है। फागुन की रात के अंधेरे में